ओके, स्लोप को ही कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ इस तरह से आ रहा है। इस बार आप स्लोप ढूंढने के लिए कौन सा एंगल बनाओगे? इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction. This angle will be the required angle for calculating slope. Slope यानी कि m will be given by m is equal to slope. Slope is equal to tan theta. मान लीजिए इस एग्जांपल में हमारे पास थीटा की वैल्यू 135 डिग्री है। इसका मतलब स्लोप मेरे पास कितनी हो जाएगी? tan 135. On calculation this value comes -1. आप लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़े जिनमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो। वो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में ही आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये वैल्यू याद कर लीजिए। मोटे से तौर पे जो आपको ध्यान रखना है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो स्लोप हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी। ये आपको पता ही है, tan 90 इज इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में लाई करेगी तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बट उसकी नेगेटिव वैल्यू कितनी आएगी वो हमने अभी आगे जाके कैलकुलेट करना सीखना है। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ग्राफ कैसा एक्सपेक्ट होगा? ये होगा एक्स वाई, दिस विल बी स्लोप, दिस विल बी ग्राफ। इस पर देखो, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। अभी ये 0 डिग्री बना रही है, इसका मतलब इस केस में स्लोप की वैल्यू tan 0 यानी कि 0 हो जाएगी। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप कुछ ऐसे लाइन ऐसे बनेगी। इस बार x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी कि इस केस में जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे प्लॉट करता हूं तो इस केस में आप एंगल कौन सा लोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस एंगल विल बी टेकन फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप। ये बात क्लियर कर लो, while calculating slope, theta must lie या will always lie between 0 and 180. ये कभी भी 180 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 इंक्लूडिंग 90 नॉट इंक्लूडिंग, तो स्लोप हम पॉजिटिव लेंगे। अगर एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो स्लोप उस केस में नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब अगली टर्म थी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब है काटना। तो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया। दिस लाइन कट्स y एक्सिस एट दिस पॉइंट। दिस लेंथ is called taken as C, and this C is called simply intercept, or C represent intercept on y axis. Sometimes it is simply called intercept. अब इस एग्जांपल में हमारे पास जो इंटरसेप्ट यानी कि C की वैल्यू पॉजिटिव है।
अगर यही लाइन ऐसे काटे तो भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, लाइन इधर से कटेगी तो भी ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर लाइन इधर कट रही है देन इंटरसेप्ट विल बी टेकन नेगेटिव। अगर लाइन इधर कट रही है तब अगेन जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो हमने अभी तक दो टर्म्स पढ़ी हैं, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को समझेंगे। इन जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है इट मे बी रिटन एज y is equal to mx plus c, where m represent slope and c represent intercept on y axis. For example, मान लीजिए मैं लिखता हूं y is equal to 3x plus 5। शुरू करूंगा मैं इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव, यानी कि यहां कहीं होगा। स्लोप क्या है? 3 मीन्स पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब जो थीटा एंगल है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। मीन्स जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड विद एंगल थीटा विच मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। आप थीटा यहां पर भी देख सकते हो और यहां पर भी देख सकते हो। क्लियर जी? अब सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 9। शुरू करेंगे इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये 0.9 हो गया। स्लोप क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब अगर मैं लाइन को ऐसे खींचता हूं तो ये देखिए एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा दिस विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी नेगेटिव। अब अगर मेरे पास इक्वेशन हो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फिर से शुरू करेंगे इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ओरिजिन से नीचे -3। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इस तरफ आएगा सो दैट जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा हो सके। एंगल किसके साथ बनना है? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मेरे पास इक्वेशन हो y इज इक्वल टू -2x माइनस 3, -3 यानी कि इंटरसेप्ट से शुरू करेंगे तो इसका मतलब -3 यहां पे हो जाएगा। -2 स्लोप नेगेटिव है यानी कि एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो लाइन इस तरफ आएगी सो दैट एंगल may be greater than 90 degrees so that slope may be negative. अब मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है y is equal to 3x। यहां मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब यहां पे मैं +0 लिख सकता हूं। +0 का मतलब इंटरसेप्ट 0 है। इसका मतलब लाइन y एक्सिस को 0 पे काट रही है, मीन्स यहां पे हो गया, मीन्स लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट यहां पे लेना है ओरिजिन पे। स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो ग्राफ इधर को बन जाएगा थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब एक बार फिर से कुछ पॉइंट्स रह गए, ध्यान से देखेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो उसमें जो दो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। दैट इज इट मस्ट बी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। x एंड y का मतलब ये हो गया कि
एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हियर x एक्ट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y एक्ट एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस तरह के कंसेप्ट्स को हम लोग फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फिजिक्स में यूज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने लिखा था v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पर t हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। t हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को ध्यान से देखें तो दोनों की पावर कितनी है, 1। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहती है। a इज एक्सेलरेशन विच इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो पॉइंट समझने वाला है वो है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की पावर 1 है। ये ओवरऑल ये जो इक्वेशन है, ये दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन v and t। this equation is linear equation in v and t। This implies that graph for v and t will be straight line। आपको फिजिक्स में यही समझना है कि इक्वेशन को देख के आपको समझ आना जाना चाहिए कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब चलिए, अगर मैं इसी एग्जांपल को और समझूं, u की वैल्यू मान लीजिए मैं 3 लिख लेता हूं और a की वैल्यू को 2 लिख लेता हूं, तो इस तरह के केस में ग्राफ कैसा आएगा, x एक्सिस में t और y एक्सिस में v। शुरू करेंगे इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट क्या हो गया, 3। स्लोप ये हो गई, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। जो t का कॉफिशिएंट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉफिशिएंट है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर भी देखो mx, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका कॉफिशिएंट स्लोप। यहां पर t का कॉफिशिएंट 2, तो 2 यहां पे रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को और 3 रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव ड्रॉ कर लिया। स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, +2 है, तो यहाँ पर जो स्लोप है पॉजिटिव रखने के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। क्लियर। अब इसी कंसेप्ट को हम एक बार फिर से देखते हैं। अब मैं उल्टा करूंगा, ग्राफ से आप लोगों को इक्वेशन बनाने के लिए कहूंगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है। यहां पर x एक्सिस में टाइम है और y एक्सिस में v है। मैं ये पॉइंट को मार्क कर देता हूं आपके लिए 3 सेकेंड एंड, और यहां पर इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं से 1 v is taken in meter per second, time is taken in second। अब इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इक्वेशन क्या आएगी। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at लिखा जा सकता है, या अगर अभी आपको कन्वीनियंट नहीं है तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c की टर्म्स में। तो आप यहां पे लिखोगे c प्लस m इंटू टी। y की जगह मैंने लिख लिया v और x की जगह लिख लिया t। फाइन। अब यहां पर देखिए इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 3, यानी कि यहां पे m की वैल्यू सीधी कितनी हो जाएगी, 3। और स्लोप यहां से आप निकाल सकते हो, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप ये एंगल निकालो tan अल्फा। tan अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3। इसको नेगेटिव कर दो, ये कि स्लोप यहां पे हो जाएगी -1/3। मीन्स इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू